हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आकाश दुबे, 400 मीटर नेशनल मेडलिस्ट और आप सबका छोटा भाई। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि शॉट पुट की प्रॉपर टेक्निक और कितने टाइप्स की टेक्निक होती हैं, आप कौन कौन सी कर सकते हो, कौन सी आपके लिए बेटर होगी, जिससे आपका परफॉर्मेंस, जिससे आपका गोला दूर से दूर जा सकता है और आपका शॉट पुट दूर जा सकता है। तो मैंने पहले वीडियो भी बनाई है इसके ऊपर। तो आज मैंने जो टेक्निक आपको बताई थी करने के लिए, और कुछ यहाँ की कंपटीशन, स्टेट कंपटीशन चल रहा है एमपी का, वहाँ के शॉट पुट में जिसके प्लेसेस आई हैं उनकी टेक्निक्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ और कंपेयर करने वाले हैं। तो आपको कौन सी बेटर लग सकती है, मतलब किस टेक्निक से आप बेटर फेंक सकते हो अपने गोले को, अपने शॉट पुट को, तो आपको ये मैं पूरी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। और अगर आपका शॉट पुट, आपका गोला अगर ज़्यादा दूर नहीं जा रहा है, अगर आपका इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो किस वजह से नहीं हो रहा है और आप पास क्यों नहीं हो पा रहे हो, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आज आपको एक ही वीडियो में देने वाला हूं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, तो आप वीडियो पूरा देखें बिना स्किप किए हुए। अगर आप स्किप करके देखोगे तो आपको जो बीच में मैं इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ वो आपकी छूट जाएंगी और आप वीडियो का पूरा फायदा नहीं ले पाओगे। और मैं चाहता हूं कि अगर आप मेरी वीडियो पे आए हैं तो आप पूरा सीख के जाएं और पूरा फायदा लेके जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप जैसे देख सकते हैं ये प्रोफेशनल एथलीट है और ये रोटेशन वाली टेक्निक करने वाला है, ये रोटेशन वाली टेक्निक कर रहा है। तो ये टेक्निक बहुत डिफ़िकल्ट होती है सीखने के लिए, काफ़ी लंबा समय लगता है इसको सीखने के लिए, तो हमें ये वाली टेक्निक नहीं करनी है। और ये वाली टेक्निक जो ये कर रहा है, ये वाला प्लेयर, वो टेक्निक मैंने आपको बताई हुई है। ये वाली टेक्निक आप कीजिए, इसको सीखिए। ये वाली टेक्निक पर मैं वीडियो बनाई है, मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, तो आप जाके उस पर चेक कर सकते हैं कैसे कर। दोस्तों, आपने जैसे देखा, टेक्निक्स देखी आपने, मैंने जो टेक्निक बताई थी आपने वो भी देखी, और जो यहाँ पर कंपटीशन में लोगों ने फेंकी वो टेक्निक्स भी आपने देखी। तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, बस मैंने इस हिसाब से आपको बताया जिसमें आपको इजी पड़े, जिसमें आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना पड़े। क्योंकि अगर आप ज़्यादा डिफ़िकल्ट पूरा प्रोफेशनली अगर आप स्पेसिफिक टेक्निक पे जाओगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली, क्योंकि ये टेक्निक एक दिन में या 2 दिन में, 1 मंथ में नहीं सीखी जा सकती। ये कई सालों की मेहनत और कई सालों से करते आ रहे हैं, तब वो सीख पाते हैं वो वाली टेक्निक। तो और कई लोगों के कमेंट आते हैं कि भैया हमारा तो शॉट पुट बढ़ ही नहीं रहा है, हमने तो ऐसा भी किया, हम रोज कर रहे हैं इसी चीज को, लेकिन हमारा इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। तो भाई मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि आप जब स्कूल जाना आपने शुरू किया तो आप फर्स्ट क्लास से डायरेक्ट 5th में चले गए थे, कि 5th से डायरेक्ट 10th में गए, या 10th से डायरेक्ट आप 12th में गए? आप धीरे धीरे गए ना। पहले आप आंगनवाड़ी गए होगे, फिर एलकेजी, यूकेजी, फिर फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ऐसे जाते जाते तो धीरे धीरे गए होगे, है ना। फिर आपकी बोर्ड आई होंगी, फिर धीरे कि आप डायरेक्ट फर्स्ट से 12th चले गए। तो जिस तरीके से हमने धीरे धीरे अपना इंप्रूवमेंट किया, अपने चीजें सीखी, हमने अपना बेस मजबूत किया। मेन चीज है हमारा बेस कैसा है, हमने अपना बेस मजबूत किया, तब जाके हमने 12th बोर्ड हमने क्लियर कर लिया। अगर हमारा बेस मजबूत ही नहीं होता, हम डायरेक्ट फर्स्ट क्लास से 12th चले जाते या 10th चले जाते, तो हम पास कर पाते क्या? कभी कभी नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा बेस ही मजबूत नहीं होता। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब यही है कि आपका अगर बेस अच्छा नहीं है, अगर आप पहली बार ग्राउंड में आए हैं, अगर आपने पहली बार ये कुछ चीजें, जो इवेंट आपके होते हैं भर्ती में और कॉम्पिटिशन्स में, जो आपने पहली बार इस चीज को करना शुरू किया, तो और आप कंपेयर करने लगते हो अपने आप को बड़े एथलीट से जो 5-6 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो 5-6 साल से कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं, तो आप उनसे कंपेयर करने लगते हो। या जिनने प्रोफेशनली सीखा हुआ है, आपको 2-3 साल हुए हैं, तो आप डायरेक्ट उनसे कंपेयर करने लगते हो। ऐसा नहीं होता भाई, पहले अपना बेस मजबूत करो। अब डायरेक्ट आके आप गोला फेंकने लगोगे, आपने कभी वो चीज की ही नहीं, और आप डायरेक्ट आके गोला फेंकने लगोगे, तो ऐसे थोड़ी ना आपका इंप्रूवमेंट हो पाएगा दोस्तों। ऐसे इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता। पहले सबसे पहले आके आपको स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, पुशअप, पुल अप, है ना। आपको शोल्डर प्रेस वगैरह, इधर की स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी, ऑल बॉडी स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके आप गोले पे आओगे ना। अब आप लोग क्या करते हो, सीधा जाके गोला उठाया आपने, ग्राउंड पर फेंकने लगे। तो भाई उसके बारे में पहले जान तो लो, उसके बारे में थोड़ा सीख लो, पहले स्ट्रेंथ बना लो, फिर तो आप करोगे ना। अगर 12th क्लास में आपको बिना कोई चैप्टर पढ़ाए सीधा आपसे एग्जाम ले लें, तो आप कहां से दे पाओगे? बिना पढ़े नहीं दे सकते ना, क्योंकि आपने वो चीज जब पढ़ी ही नहीं शुरू से, तब आप एंड में जाके उसका एग्जाम कैसे दे पाओगे? जब तक आपका पूरा साल आप पढ़ोगे, आपको पूरे साल जब तक एक एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा स्टेप बाय स्टेप, तब तो जाके आप फाइनल एग्जाम के लिए तैयार हो पाओगे ना। आप चैप्टर कंप्लीट ही नहीं करते हो, आप स्टेप बाय स्टेप चलते ही नहीं हो, आप डायरेक्ट फाइनल एग्जाम देने पहुंच जाते हो और फाइनल चीजें करने लगते हो, तो कैसे इंप्रूवमेंट होगा?
और फिर आप दोष देते हो जो आपको बता रहा है उनको, या आपके जो कोचेज हैं उनको दोष दोगे। ऐसे ऐसे नहीं होता भाई, है ना। ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, जो स्पोर्ट्स है ना वो प्रैक्टिकल है, थ्योरिकल नहीं है कि आपने साल भर का कोर्स आपने 1 महीने में पढ़ के कंप्लीट कर लिया। भाई ये प्रैक्टिकल है, यहाँ पर कवर ऐसे नहीं होता। रोज आपको कंटिन्यू मेहनत करनी पड़ेगी और उसके लिए अलग अलग चीजें करनी पड़ेगी। गोला फेंकना, अगर आपको अपना गोला बढ़ाना है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ गोला ही फेंकोगे। मैंने कई वीडियो में बताया कि उसके लिए आप दूसरी स्पेसिफिक चीजें भी तो करोगे, उसको बढ़ाने के लिए स्ट्रेंथ बढ़ाओगे, पुलअप करोगे, पुशअप करोगे। मैं भी देखता हूँ जो तैयारी करते भर्ती की, अगर तो वो क्या करते, सीधा आके गोला फेंकने लगते हैं। भाई उसके लिए मैंने उनको कभी पुलअप लगाते हुए देखा, ना पुशअप करते हुए देखा, ना स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करते देखा शोल्डर के लिए। और वो सोचते हैं कि हमारा गोला बढ़ जाए बस फेंकते फेंकते। ऐसा नहीं होता भाई, पूरी चीजें स्टेप बाय स्टेप चलती हैं। मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ, मैं आपको कोई डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, बस मैं आपको मैं आपको सिर्फ फैक्ट बताना चाहता हूँ। मैं आपको सीधा सीधा बस आपको मैं डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, मैं आपको रियलिटी बताना चाहता हूँ, जो रियलिटी है, जो फैक्ट है। मैं दूसरों की तरह हवे हवे में बातें नहीं करता, जिसका खुद को ही नहीं पता हो कि क्या बोल रहे हैं हम, क्या नहीं बोल रहे हैं, ये सही भी है गलत भी है। मैं आपको पूरी वही नॉलेज देता हूं जो जेन्युइन है, जो रियल है, जो स्पोर्ट्स में होती है, जो इस इवेंट में होती है, वही चीज मैं बताता हूं। मैंने पहले भी वीडियो डाली है कि 1 मिनट में आपका इंप्रूवमेंट होगा, उसका मैंने थंबनेल बनाया था। तो अब उसमें कमेंट क्या आ रहे हैं कि क्या आते हैं कि 1 मिनट में कैसे होगा, 1 मिनट में तो हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता, लेकिन 1 मिनट मैंने क्यों लिखा है? 1 मिनट ये लिखा है कि अगर आप टेक्निक गलत कर रहे हो, अगर आप थोड़ी सी टेक्निक सुधारोगे तो वो 1 सेंटीमीटर बढ़े आपका थ्रो, या 1 मीटर बढ़े, या आधा मीटर बढ़ेगा ना, उसी के ऊपर मैंने लिखा है। लेकिन जो नेगेटिव चलते हैं ना, वो नेगेटिव ही चलेंगे, उनको कोई नहीं सुधार सकता। तो दोस्तों, आप उनके चक्कर में आप अपनी चीजों को ना बिगाड़ें, अपनी सोच को ना बिगाड़ें, अपनी सोच को सीधा सीधा रखें, प्रैक्टिकल चीजों पे बिलीव करें, फेंका फाकी पे नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आप स्टेप बाय स्टेप चलो, ऐसे नहीं होता है, चीजें प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल चीजों में थोड़ा सा टाइम लगता है, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। दोस्तों, मेरा आपको यही समझाने का मतलब था ये वीडियो का। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते रहता हूँ, इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाते रहता हूँ, बनाता रहूंगा। तो अब अगली वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।